एक नया आगाज एक वीरान गांव के बाहरी इलाके में एक पुरानी हवेली थी जो सालों से खाली पड़ी थी। कहते थे उस हवेली में कुछ अजीब सा होता है। रात में दरवाजे खुद ब खुद खुल जाते हैं, दीवारों से सरसराहट की आवाजें आती हैं और कभी कभी तो किसी के रोने की आवाज भी सुनाई देती है। एक दिन शहर से एक परिवार वहां रहने आता है। रमेश, उसकी पत्नी सुमन और उनके दो बच्चे आदित्य और रिया। शहर की महंगी जिंदगी से तंग आकर उन्होंने सस्ते किराए पर इस हवेली को किराए पर ले लिया था। गांव वालों ने उन्हें चेतावनी दी, लेकिन रमेश ने कहा, भूत प्रेत सब अफवाहें होती हैं, डरने की कोई जरूरत नहीं है। भाग 2। पहली रात का डर। पहली रात हवेली में जैसे ही अंधेरा गहराया, हवेली की दीवारों से अजीब सी ठंडी हवा आने लगी। दरवाजे की चरचराहट और खिड़कियों का खड़खड़ाना बच्चों को डरा रहा था। रिया ने मां से पूछा, मां, क्या ये हवेली सच में भूतिया है? सुमन ने हंसते हुए कहा, नहीं बेटा, यह सिर्फ तुम्हारा वहम है। लेकिन जैसे ही घड़ी ने रात के 12 बजाए, हवेली के पुराने झूमर अचानक हिलने लगे, जैसे किसी ने उन्हें झकझोरा हो। अचानक दीवार पर टंगी एक पुरानी तस्वीर गिर गई। उसमें एक आदमी था जो बहुत डरावना दिख रहा था। उसके चेहरे पर गुस्सा साफ झलक रहा था। भाग 3। डर की परछाइयां। अगली रात आदित्य के कमरे में खटपट की आवाज आई। वह डरते हुए उठा तो देखा कि एक परछाई उसके बिस्तर के पास खड़ी थी। लंबी काली परछाई जिसकी आंखें लाल लाल चमक रही थीं। वह चीख पड़ा, मां! सुमन और रमेश दौड़ते हुए कमरे में आए, लेकिन वहां कुछ भी नहीं था। पर आदित्य के चेहरे पर डर साफ झलक रहा था। सुमन ने रमेश से कहा, यह जगह अजीब है, हमें यहां से चले जाना चाहिए। पर रमेश ने मना कर दिया, नहीं, यह सब बच्चों का वहम है, मैं भूत प्रेत में विश्वास नहीं करता। भाग 4। हवेली का राज खुलता है अगले दिन। रमेश ने गांव के एक बुजुर्ग से इस हवेली के बारे में पूछा। वह बुजुर्ग कांपती आवाज में बोला, इस हवेली का मालिक ठाकुर रणवीर सिंह था। उसने लालच में कई लोगों को मारा, उनका खून इस हवेली में बहा और अब उनकी आत्माएं इस हवेली में भटकती हैं। जो भी यहां रहने आता है वो इन आत्माओं का शिकार बन जाता है। रमेश ने घबराते हुए सब सुना। उसी रात हवेली के हर कोने से अजीब आवाजें आने लगीं, किसी के कराहने की, किसी के रोने की और दरवाजों के जोर जोर से बंद होने की आवाजें। सुमन ने रमेश से कहा, अब हमें यहां से जाना होगा, कुछ भी हो जाए। भाग 5। भागने की आखिरी कोशिश। अगली सुबह जैसे ही वे अपना सामान पैक करने लगे, हवेली का मुख्य दरवाजा अपने आप बंद हो गया। दीवारों से खून टपकने लगा और हवेली के अंदर एक अजीब सी गंध भर गई। रिया और आदित्य डर से कांप रहे थे। तभी हवेली के अंदर एक साया दिखा, वही तस्वीर वाला आदमी। उसने गुस्से से कहा, तुम सब मेरे पिंजरे में फंस चुके हो, अब तुम कभी इस हवेली से बाहर नहीं जा सकते। सुमन ने बच्चों को गले लगाया और जोर से चिल्लाई, हमें छोड़ दो। लेकिन हवेली की दीवारें हिलने लगीं, छत से मिट्टी और धूल गिरने लगी और उनकी चीखें हवेली के अंदर गूंजती रह गईं। कहा जाता है कि उस दिन के बाद किसी ने रमेश और उसके परिवार को नहीं देखा। हवेली अब भी उसी हालत में है और रात के अंधेरे में हवेली से बच्चों की हंसी और कराहने की आवाजें आती हैं। क्या आप उस हवेली में जाना चाहेंगे? अगर चाहो तो मैं